हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। ठीक है, स्केर्ड ग्रोव्स यानी कि वन्य प्रजातियों को आदिवासियों के द्वारा किस प्रकार से संरक्षित रखा जाता है, क्योंकि वे नेचर वर्शिप करते थे। ट्राइबल पीपल बिलीव बेस्ड ऑन द परमिसेस दैट ऑल द क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। उन्हें पता था कि नेचर की हमें प्रोटेक्शंस करनी चाहिए। सच द बिलीव हैव द प्रिजर्व several virgin forests in the pristine Dalda called the escape groves. फॉरेस्ट है गॉड एंड गॉडेस। उनका मानना है कि जो जंगल है वे ही जंगल के देवी और देवताओं को ही वो जंगल के पेड़ पौधों को ही वो देवी और देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, और वे क्या करते हैं, लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन्स लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल। और जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनको वे हाथ नहीं लगाने देते। और उन्होंने इंटरफ्रेंस विद दैम इन बैन, और उन्होंने पूरी तरह से उसको बंद कर रखा। सर्टेन सोसाइटी रिजर्व ए पर्टिकुलर ट्री। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जिंगलाला हु करने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर वन्य जो जीव रहती हैं, ठीक है, जैसे मुंडा और संथाल, ठीक है, और छोटा नागपुर रीजन्स में वर्शिप करते हैं। और ये कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। और ये क्यों करते हैं पूजा, क्योंकि सभी चीज़ें इन्हें पेड़ पौधों से मिलती है, जानवरों के द्वारा इन्हें मांस मिलता है, क्योंकि इनका जो जीवन या जीविका जो उपार्जन है वो पेड़ और पौधों पर ही निर्भर है। ठीक है, और ये इसके बराबर में जो आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ये क्या है, ये इनके जैसे मैंगो है, मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं मैंगो की पूजा बहुत सारी वेडिंग के दौरान करते हैं। जब जंगल में आदिवासियों की शादी होती है तो वे आम के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर पीपल वृक्ष और बनियान ट्री की भी पूजा की जाती है। ठीक है, क्योंकि बनियान ट्रीज की और पीपल की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि पीपल वृक्ष से हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम ऑक्सीजन हमें प्राप्त करनी है, और हमें ऑक्सीजन अगर हमारे जीवन देने वाली वायु है, तो हमें पेड़ों की सुरक्षा करना अनिवार्य है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही, या ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा, आपने पिछले चैप्टर में देखा है कि डिफोरेस्टेशन के कारण आदमी के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही। अगर वो सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देगा तो क्या होगा, तो भविष्य में उसे कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी कंप्राइज द सर्वेल द कल्चर ईच ऑफ इट्स ऑन द ट्रेडिशनल मेथड इज कंजर्विंग नेचर। आप भारतीय समाज में देख सकते हैं कि ये उसकी परंपरा है कि जिसमें वो नेचर की हेल्प करता है, सहायता करता है। द स्केयर क्वालिटी आर ऑफ्टन द स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट एंड एनिमल्स आर द क्लोजली प्रोटेक्टेड। भारतीय संस्कृति में पेड़ों, पर्वतों की चोटियों की पूजा होती है, पौधों की पूजा होती है, और जानवरों की भी पूजा होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे मकाऊ यानी कि लंगूर, बंदर, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल के पास पास मिलते हैं। दे आर द फैट डेली द ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटी। और लोगों का मानना है कि ये भी मंदिर के भक्त हैं। ठीक है, ये दर्शनों के लिए आते हैं, और जो भक्त होते हैं आप देख सकते हैं कि आसपास उनको खाना खिलाते हुए मिलेंगे या प्रसाद खिलाते हुए मिलेंगे। और राजस्थान में बिश्नोई गांव में आपको ब्लैक बक यानी कि चिंकारा, नीलगाय और मोर, आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचाते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। कम्युनिटी सोसाइटी के द्वारा कुछ मूवमेंट चलाए गए हैं, उनमें से एक फेमस मूवमेंट है जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, और ये आंदोलन खिजरी आंदोलन से प्रेरित था। 18वीं शताब्दी में एक राजा के द्वारा पेड़ों को काटा गया था, और पेड़ों से ही लोग वहाँ पर खिजरी में, राजस्थान के खिजरी ज़िले में क्या करते थे कि वो पेड़ों से चिपक जाते थे। तो राजा ने 250 या 300 आदमियों की गर्दनें कटवा दी थी। तो इसी प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा ने भी उत्तराखंड ज़िले में जाके चिपको मूवमेंट किया था, और वहाँ की औरतों ने पेड़ों की
पेड़ों की से चिपक गए थे, तो इसीलिए इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट कहा जाता है। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय हैज़ नॉट ओनली द सक्सेसफुल रेस्ट्रिक्ट डिफॉरेस्टेशन इन सर्वेल एरिया बट हैज़ द सोन दैट द कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजीनियस स्पीसीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल। चिपको मूवमेंट केवल क्या था कि पेड़ों के कटाव से रिलेटेड नहीं था, वहाँ पर रहने वाली जो कम्युनिटी थी उसकी हितों के लिए भी था, और जो जंगल में रहने वाली जो बहुत सारी इंडिजिनियस स्पीसीज थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बहुमूल्य या रेयर स्पीसीज थी, उनकी सुरक्षा के लिए भी था कि वहाँ की कम्युनिटी या वहाँ के लोगों ने उनकी सुरक्षा की। Attempts to retrieve the traditional conservation method or develop the new methods of ecology farming are now the widespread, और यह पूरी तरह से सभी जगह पर फैलाया गया था। और फार्मर एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन में क्या था कि अपने परंपरागत बीजों की सुरक्षा करना, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सरकार से जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रही थी तो सरकार ने क्या कहा था कि अब आप ये हाइब्रिड बीज लगाने से आपकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, मगर वहाँ के लोगों ने मना कर दिया था कि भैया हम ये वाले सीड्स नहीं बोएंगे, क्योंकि इन्हें एक बार तो लगा के आप या एक साल 2 साल 10 साल तक तो फसलें ले सकते हो, मगर भविष्य में इन फसलों से आप ज़्यादा धान या गेहूँ या चावल नहीं उत्पन्न कर सकते। ठीक है, इसीलिए से बीज बचाओ आंदोलन किस में हुआ था? टिहरी जिले में हुआ था। ठीक है, एंड द डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शंस विदाउट यूज द एनी सिंथेटिक केमिकल्स, और ये आंदोलन था सिंथेटिक केमिकल्स के खिलाफ, क्योंकि आपको पता ही है कि भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है जब हम उसमें अलग अलग प्रकार के कार्बन्स और अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ठीक है, तो उनको रोकने के लिए और इकोनॉमिकली वायबल्स, यानी कि उनको रोकने के लिए ही ये पूरी तरह से ये आंदोलन चलाया गया था। द इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्निश ए गुड एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों कि इसमें 10 या 15 लोग तो मिल जाते हैं, किसी भी आसपास के 5 या 6 गाँव के मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो जाते हैं सरकार के फॉरेस्ट ऑफिसर्स। तो इन दोनों को मिलके जो संगठन बनाया गया उस संगठन को ही हम बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इनके द्वारा ही क्या बनाया गया कि लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़, और पूरी तरह से सरकार और कम्युनिटी समुदाय ने मिलकर दोनों ने प्रोटेक्शन एक्टिविटी शुरू करी जंगली जानवरों को बचाने की और पेड़ और पौधों की अलग अलग प्रजातियों को बचाने के लिए, क्योंकि जंगल में अलग अलग प्रकार से जो विविध प्रकार के जानवरों का व्यापार हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, उनके चमड़े का, उनकी स्किन का, उनके हाथी दांत का, तो इसको बैन करा दिया गया था सरकार के द्वारा। और वहाँ की कम्युनिटी, these community are entitled to intermediary benefit like a non-timber forest produce and share in timbers harvesting by successful protections। ठीक है, जो टिम्बर की जो लकड़ी थी उसकी सक्सेसफुल प्रोटेक्शन की गई थी। ठीक है, जैसे हिमालयों का येऊ था, वो कैंसर बनाने की मेडिसिन की बहुत अच्छी दवाई थी, मगर कुछ कंपनियों ने अपने हितों के लिए उसे यूज़ करके उसकी सारी पत्तियों को तोड़ दिया, और जिसके कारण आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण जब होगा जब पत्तियां होंगी। और किचन ऑफ द सेल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो इस वजह से पूरी तरह से हार्म होती जा रही थी, तो इसीलिए वहाँ की कम्युनिटीज़ ने या फिर दूसरी कम्युनिटी ने और सरकार ने मिलकर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए थे। ठीक है, द क्लियर द लेसन्स द फ्रॉम द डायनामिक बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का मतलब है अगर हम प्रकृति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा
कि एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज़ दैट द लोकल कम्युनिटी, ये भारतीयों का अधिकार है, ये भारतीयों पे सभी लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे सभी लोग पेड़ बचाएं। देखो सरकार है, सरकार अपनी जगह है, वो पेड़ बचाने के लिए प्रयास कर सकती है, लोगों में गाइडेंस कर सकती है, अवेयरनेस कर सकती है, मगर ये निर्णय हमें खुद भी लेना होगा कि अगर हम पूरी तरह से वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा या फिर वहाँ के लोकल आदमियों के द्वारा अगर जंगली जानवरों की या दूसरी प्रजातियों की या फिर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चेक और बैलेंस का हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज सारे ख़त्म हो जाएंगे तो भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ भी प्रकार के रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, पल्यूटेड हो जाएगा। बट देयर इज स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो बिफोर द लोकल कम्युनिटी आर द सेंटर स्टेज इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाए जाते हैं, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और पूरी तरह से वे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करना, ठीक है, वनों की सुरक्षा के लिए बाउंड्री बनानी, ठीक है, और जंगल में जो ट्रेड करने वाले लोग होते हैं, जो जानवरों की स्किन का शिकार करते हैं, या फिर कोई भी कुछ जो लोग होते हैं अमीर वर्ग के, वे सिर्फ शौकियाई तौर से बंदूक लेकर निकल पड़ते हैं, जैसे हमारे सलमान भैया, वे सोचते हैं कि तू ही राजा है। पहले राजा शौक में शिकार करते थे, तो राजा शिकार करते हैं थे तो वे भी अपने आप को राजा मान लेते हैं। तो इस प्रकार के लोगों पे बैन लगाना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड द इकोनॉमिकली रिवार्डेड। ठीक है, अगर हम वनों की सुरक्षा करेंगे तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी हरी भरी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज जो देखा कि चिपको मूवमेंट जो चला गया था वो भी एक प्रकार से कम्युनिटी आंदोलन था। ठीक है, और ये चिपको मूवमेंट्स सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और इसमें एक बीज बचाओ आंदोलन था। बीज बचाओ आंदोलन में जो बीजों की जो पुरानी तरीके से उनकी प्रजातियों को, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, कुल मिला के बात है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दिया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें हम जीवाश्म यानी कि कोई भी जानवर वगैरह वगैरह से हम उसके अंदर कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, जानवर वगैरह से कोई भी खाद मिलता है, जैसे हमें गोबर वगैरह, बीज वगैरह के लिए हम अपनी खेती में गोबर डाल के या फिर जो पत्तियां हैं उनको सड़ा के उनका खाद बना के ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई यूज़ करें, जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं हम उनका यूज़ ना करें। ठीक है, यूरिया खाद या फास्फोरस का कम से कम यूज़ करें। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर और ये आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है।